जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इचरा में, जहाँ पर कल 10 साल नईमा ट्यूशन सेंटर में इंतकाल कर गई थी। आज उसका नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दिया गया है। इस वक्त उसके ताया जान मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये सारा मामला हुआ कैसे और अब तक ये पुलिस की तफ्तीश से जो है वो मुतमईन है कि नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, सबसे पहले तो बड़ा अलमनाक सान्या है ये। ये कमी पूरी नहीं हो सकती, हम जितनी भी कोशिश कर लें। इसके लिए हम पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और पुलिस से ये हम मीडिया वाले भी ये मुतालबा करते हैं कि इसका अगर कोई कसूरवार है तो उसको जल्द अज जल्द सामने लाया जाए। ये सारा वाकया हुआ कैसे? बच्ची ट्यूशन गई थी, हम रोजाना जाते हैं बच्चे। 1 सवा 1 बजे ट्यूशन गई है वो। 4 बजे उसके बाप को 4 सवा 4 बजे फ़ोन आ जाता है कि आपकी बेटी बेहोश हो गई है। बाप उसी वक्त, वो भाई छोटा उसी वक्त भागता है, बुनियान पहनी हुई है, नंगे पाँव, क्योंकि बच्ची तो तंदुरुस्त गई थी। बेहोश होने की कोई तुक ही नहीं बनता उसका जी। तो वो परेशान हो जाता है इतने सुन के बेहोश हो गई है। वो नंगे पाँव बुनियान के साथ ही भागता है उनकी तरफ। रास्ते में उसको दोस्त मिलता है, मोटरसाइकिल पे उसके साथ बैठ के घर पहुंचते हैं। साथ ही वहाँ उनके बेड से उस बच्ची को उठाते हैं जो कि मुर्दा हालत में होती है, लेकिन उनके बकौल बेहोश है। उसी को उसी तरह उठा के हॉस्पिटल सर्विस ले जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ये पहले ही आधा पौना घंटा पहले की एक्सपायर हो चुकी है। उसके बाद वो जब उसकी देखभाल करते हैं, चेकअप करते हैं, तो उसके गले के ऊपर जो है निशानात पाए जाते हैं जी। निशानात देखकर वो इसको पुलिस केस बना देते हैं और पुलिस में दे देते हैं। पूरी पुलिस को फोन कर देते हैं वो लोग, और उसके बाद फिर पुलिस का मामला इन्वॉल्व हो जाती है। फिर सारे पुलिस के जो भी मुतल्लिका एहलकार थे, जो भी ASP, SP साहबान, DSP साहबान, वो आए हैं, मौके पे देख के चेक करके कार्रवाई करके बस चले गए। ये वाकया हुआ सर। तो अब आप क्या समझते हैं कि हमारे सुनने में तो ये आया कि उसकी लाश वॉशरूम में थी। अभी आपने फरमाया कि बेड के ऊपर उसकी जो है वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसको आपके मुताबिक उन्होंने कहा कि जी ये बेहोश है। आप क्या समझते हैं कि हुआ क्या होगा? वो बात ये है कि वॉशरूम से उन्होंने निकाल के उसको बेड के ऊपर डाला। वो वॉशरूम बच्ची गई है कहीं 20-25 मिनट, बच्ची नहीं आई। इनका वॉशरूम नीचे है, ट्यूशन सेंटर ऊपर है। बच्ची नीचे वॉशरूम आई है, ट्यूशन सेंटर ऊपर से। तो जब 20-25 मिनट हो गए, कम 20-25 मिनट गुजर गए, नहीं आई, तो बड़ी बहन ने टीचर को कहा कि टीचर तुम्हारा वो अब नईमा अभी तक नहीं आई है। तो वो दोनों गए हैं नीचे, चेक किया, दरवाज़ा को धक्का मारा, खोला है, तो वो अंदर गिरी पड़ी थी और उसको उठा के उन लोगों ने ही डाला होगा। तो दरवाजे की कुंडी खुली हुई थी? कुंडी खुली थी, हाँ जी। दरवाज़ा वैसे बंद था क्योंकि बच्ची तो मेरे कंधे तक आती है, वो तो कुंडी लगा ही नहीं सकती। कैसे कुंडी लगाएगी? कुंडी तो बहुत ऊंची होती है जी। तो आप क्या समझते हैं, मतलब उसको कोई कत्ल किया गया या? 100% ऐसा ही है। 100% ऐसा है कि उसके साथ बिल्कुल ऐसा वाकया हुआ है कि किसी ने उसको मारा है, और क्यों मारा है ये हमें नहीं पता। हमने तो जिंदा बच्ची भेजी थी, हमें तो जिंदा मिलनी चाहिए थी, हमें वहाँ से लाश मिली। वहाँ पे कितने अरसे से वहाँ पे आपके बच्चे पढ़ रहे थे? 1.5-2 साल से पढ़ रहे थे भतीजी। जो उसकी बाकी बहनें थी, वो भी सुना है वो भी वहीं पे पढ़ती थी? वहीं पर। उनकी उम्रें कितनी है? वो बड़ी 14 साल की है, छोटी 7-8 साल की। अच्छा, मतलब उसकी बड़ी बहन ने भी जाके देखा कि वो? उसकी बड़ी बहन और वहाँ की टीचर, उन्होंने जाके दरवाजा खोला और देखा तो अंदर गिरी पड़ी है। निकाला किसने उसको? मेरे में नहीं। फिर उन्होंने इसके बाप को फोन किया। जब तक बाप को फोन किया, उनसे उनकी मिस्टेक ये भी है कि नाहली भी है कि अगर उन्होंने उसको नीम मुर्दा हालत में या बेहोशी की हालत में वॉशरूम में देखा तो उनको 1112 को फोन करना चाहिए था, 15 पे फोन कॉल चलानी चाहिए थी, क्या मामला हो गया एकदम, ठीक है ना। और फिर बाप को भी फोन करना चाहिए था। तो बाप को माँ को फोन करने के चक्कर में वो टाइम लेट लग गया और इसी दौरान बच्ची भी हाथ से चली गई। अहले इलाका तो ये कह रहे हैं कि उस वक्त घर में मर्द कोई मौजूद नहीं था बकौल ट्यूशन सेंटर वाले। इसमें हकीकत है? मेरा ख्याल से कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि उनके वालिद साहब ने तो फोन किया था कि आपकी बच्ची बेहोश है। उनके वालिद साहब क्या करते हैं काम? मेरे इल्म में नहीं, मेरे तो फारिग है शायद,
70 ईयर्स ओल्ड है शायद, अच्छा, और घर तो पे ही होते हैं वो शायद। कल पुलिस ने उनको तहवील में लिया था, क्या जी। वो अभी तक तहवील में? अभी तक तहवील में इसका इल्म नहीं है, लेकिन तहवील में लिया था इतना पता, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे साथ तो पुलिस का रास्ता ही कोई नहीं है, हम तो लावारिस हैं। बस आते हैं मीडिया वाले में इंटरव्यू होता है, बस उसका आगे कोई फीडबैक कोई भी नहीं है। तो कल वो कोई मसला एसपी साहब असद साहब भी आए हुए थे, एएसपी भी आई हुई थी, वो बस ठीक है, वो खाना एसपी पूरी इकबाल टाउन भी आए हुए थे। खाना पूरी पूरी होगी कल, कुछ भी नहीं है। उसके बाद आज किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया? नहीं, जरूरत ही महसूस ही नहीं हुई, क्या था, काम खत्म हो गया। वो पुलिस की तहवील में चले गए, उसका पोस्टमार्टम हो गया, जो कुछ अंदर था अंदर पेटा आपको पता है। बस आगे अभी ये मीडिया चल रहा है, क्या बात करूंगा। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कब तक कहते हैं कि आएगी? फ्रांसिक रिपोर्ट तो ऑलरेडी पता है हमें, 6-7 दिनों में आती होती है? लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कह रहे हैं कि लेट आएगी, अभी देखें कब तक देते हैं। हालांकि 24 घंटों के अंदर अंदर आ जानी चाहिए। मतलब आप ये कहते हैं, आपका कहना ये है कि उसको कत्ल किया गया, उसका मुलजिम उधर ही कहीं पर है, जिसको तहवील में पुलिस को ले लेना चाहिए था, मगर ये उसको लिंगर ऑन करके उसको शायद भागने का मौका दे रहे। मुमकिन है ऐसा हो कि हमको अगर उनकी तहकीक वहां तक अभी तक पहुंची नहीं है, उस सब मुलजिम तक पहुंच ही नहीं पाए हैं, तो अंडरस्टूड बात है कि वो भाग जाएगा। जब भाग जाएगा तो खुद ही मौका देने वाली बात बन जाएगी खुद ब खुद। तो हमने ऐसी बात की नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड बात है कि ये कन्फर्म है कि आप हमारे साथ भी राब्ते में नहीं है, हमें पता ही नहीं है। हमारे पास, उसके बाप के पास तो कोई अभी तक इब्तदाई रिपोर्ट ही नहीं आई कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मीडिया पे खबर है, इब्तदाई रिपोर्ट मीडिया पे जारी की गई है, पुलिस वालों ने जिसने भी जारी की है कि भाई उसके साथ कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं हुए। अगर उसकी डेथ हुई है तो वो गला दबाने की वजह से, फंदा लेने की वजह से, फंदा देने की वजह से हुई है, ठीक है ना। तो मजीद आगे जो पेट के टेस्ट वगैरह है जो उन्होंने किया है बॉडी का, तो उसकी रिपोर्ट जब आएगी तो फिर पता चलेगा। जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी फिर उसी पे आगे कार्रवाई शुरू होगी। नईमा भी एक लड़की थी और आजकल जो हमारी वज़ीर आला है वो भी एक औरत है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारी सीएम साहबा की तो का ये है, मोटो है कि ये खवातीन और बच्चियां मेरी रेड लाइन है। तो अब रेड लाइन तो अबूर हो चुकी हुई है, देख ले बच्ची की डेथ हो गई है, सारा कुछ हो गया है। और ये भी मीडिया पे आवाज़ चलाई जा रही है, यूट्यूबर चला रहे हैं बच्ची ने खुदकुशी की है। तो 10 साल की बच्ची कैसे खुदकुशी कर सकती है? अल्लाह के बंदे, उसको क्या तकलीफ है जो खुदकुशी करे, जो इतनी ब्राइट स्टूडेंट है, स्कूल की पोजीशन होल्डर है, 5 वक्त की नमाजी है, नफली रोजे रखने वाली है। तो 10 साल की उम्र में पिछले 4 साल से पूरे रोजे रख रही है। वो इस गर्मी में जो जवान लोग हैं वो नहीं रोजा रखते हैं, उनको मौत पड़ जाती है रोजा रखे, तो वो नफली रोजा रखे उसने 11 मुहर्रम का, 9-10 मुहर्रम का, तो 16 घंटे का रोजा था 9-10 मुहर्रम का गर्मी का है। तो उसने रखे हैं, कुरान पाक की रात के साथ तजवीद के साथ पढ़ा हुआ था उसने, नाते उसको याद थी, आशिक रसूल थी वो बच्ची। वो ऐसे कर सकती है? उनकी समझ से बाहर है, क्या हो गया इन लोगों को, किस तरफ केस को लेके जा रहे हैं कोई पता नहीं। वन साइड केस लगता है, बस आप खुद ही रेल चला रहे हैं, खुद ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, खुद ही वो उसका नतीजे तक पहुंचते हैं, खुद ही ऐलान कर देते हैं, काम खत्म, बस बात खत्म है। अब लाश तो दफनाई गई है, अब हमने उसको निकाल के थोड़ी एहतजाज थोड़ी करना है, उसको क्या करना है, हम बस फारग है, क्या कर रहे हैं। मालदार हमें है नहीं, पैसा हमारे पास कोई नहीं, तो जो लगाई फिरें, पीछे पीछे भागते फिरें, क्या करेंगे। इंस्टीट्यूशन से जब उसकी वफात हुई, क्या वो पैसे वाले? मेरे इल्म में नहीं है, काफ़ी देर के रहने वाले हैं, लेकिन दोनों भाई मुलाजमत करते हैं। पिछले दोनों जो खवातीन पढ़ाती हैं, अगर 20 स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हैं, 2000 भी फीस हो तो 40,000 रुपया तो आता ही होगा। नाज़रीन, अभी आपने उनके तायाजान के जो है वो ख्यालात सुने। उनका ये कहना है कि वज़ीर आला कहती है कि औरत हमारी रेड लाइन है, और रेड लाइन तो क्रॉस हो चुकी, और अब तक बकौल उनके, जी नाज़रीन मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, बकौल उनके उनको इंसाफ मिलता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। और जो चीजें नजर आ रही हैं वो सिर्फ ये आ रही है कि पुलिस अपने तौर पर ही जो है वो उसकी एक फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो मीडिया को बता देती है कि जी उस लड़की के साथ कुछ ऐसा ज्यादती नहीं हुई, और उसका गला जो है वो घोंट कर उसको मारा गया। चले गला भी घोंट कर मारा गया तो किसने मारा? बात तो ये है ना कि वो मुल्जिम है कौन, और क्या उसको हम भागने का खुद मौका दे रहे हैं, उसको ना पकड़ के। अभी हम उनके वालिद साहब से भी बात करेंगे और उनके ख्यालात भी आपको दिखाते हैं। जी आइए उनसे बात करते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बड़ा ये अलमनाक वाक़या है जिसकी कमी पूरी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। एक दुनिया से जान चली गई, आपकी बेटी चली गई,
तो ये सारा वाकया हुआ कैसे? उस वक्त आप कहाँ थे? हमारे सुनने में आया है कि आप ने बनियान पहनी कि आप ऐसे ही वहाँ पे भागे, क्या सीन था ये? मैं अपने घर में लेटा हुआ था तो मुझे तकरीबन 4 सवा 4 बजे कॉल आई है मेरे वाले साहब कि आपकी बेटी बेहोश हो गई। मैं उसी टाइम यहाँ से भागा हूँ। जी साथ भी गली में तो उनका आप गए होंगे। जी जी। हम भाग के वहाँ पहुँचा, मैंने फौरी तौर पे ना किसी से बात की है, मैंने अपनी बेटी को उठाया, बाइक पे बिठाया, फौरी तौर पे वहाँ से निकले गए सर्विसेज हॉस्पिटल। वहाँ पे गया, उन्होंने कहा ये एक्सपायर हुई है। और पूरी कितनी खर्च देर हुई। पहले एक्सपायर हो गई? मैं जब लेके गया हूँ एक्सपायर थी। तो आपने उसको कहाँ पाया? क्योंकि हमारे सुनने में तो ये आ रहा है कि वो वॉशरूम में था। उन्होंने मुझे भी यही बताया था, लेकिन जब मैं उसको लेने के लिए गया हूँ तो उस टाइम ये अंदर कमरे में थी, तो सोफे के ऊपर। मतलब ये वहाँ से उठाकर उसको कमरे में ले गए थे और सोफे पे उसको लिटा दिया था। तो डॉक्टर्स ने क्या कहा जाते ही? मैंने कहा ये एक्सपायर हुई है। और फिर उन्होंने बताया कि ये जो निशान है इसके, ये तो पहले का था कोई निशान तवीज़ की वजह से, कोई निशान नहीं पड़ा। फिर उन्होंने इसके ऊपर ज़रा गौर फिक्र किया तो उनको ज़रा कोई बात महसूस हुई, फिर उन्होंने फिर इसमें पुलिस वगैरह को इंटरफेयर करवाया सारे मामले। मैं भी सुन रहा था कि उसका मनका भी टूट गया हुआ था, मतलब गर्दन भी टूट गई हुई थी। क्या ये इसमें सच्चाई है? ऐसे ही है, देखो ऐसे ही। ये डॉक्टर्स ने आपको बताया? अब तो एक डॉक्टर साहब थे, मैं उनको नहीं जानता, वहाँ पे वो बातें कर रहे थे ये- आपस में, तो वो बता रहे थे, कह रहे हैं इसका तो मनका भी टूटा हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि ये मतलब किसने किया होगा? आपके बच्चे कब से वहाँ पे पढ़ रहे हैं? मैंने सुनने में आया कि आपकी और बेटियां भी वहाँ पे पढ़ती हैं। मैंने माशाल्लाह 3 बच्चे वहाँ पढ़ रहे, तीनों बेटियाँ वहाँ पे पढ़ रही। अच्छा। तीसरी बेटी को तो अभी मैंने 2 माह पहले उसको वहाँ पे दाखिल करवाया। ये 2 माशाल्लाह से तकरीबन 1.5-2 साल से वहाँ पढ़ रही हैं। अच्छा, अहले इलाका कह रहे हैं कि जब ये हुआ तो उस वक्त घर में कोई मर्द नहीं था, ये सच है? उनके घर में हाँ जी। उनके वालिद साहब का मुझे कॉल आई। मतलब वो घर में ही थे? वो घर में ही थे। पुलिस के इस बारे में क्या कहना है? इस बात को 24 घंटे गुजर चुके हैं, अब तो उसकी तदफीन भी हो गई, पुलिस क्या कहती है? कोई बयान नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई ऐसा कोई लेके गए हैं तो आधा घंटा उन्होंने, डॉक्टर ने बताया कि आधा घंटे पहले ये एक्सपायर हो चुकी थी। ये जब लेके गए हैं तो एक्सपायर यहीं पे हो गई। उन्होंने फिर डॉक्टरों ने उन्होंने कॉल करके फिर उस पर फ़ोन किया, 1112 पे फ़ोन किया तो फिर पुलिस 15 पे कॉल करके उन्होंने फिर पुलिस को इन्वॉल्व किया। उन्होंने फिर जब सारा चेकअप किया, चेकअप करने के बाद उन्होंने सारी डिटेल देखी तो उसमें उन्होंने कहा ये केस है, कत्ल का केस है, इसमें हम शामिल नहीं हो सकते। फिर पुलिस को इन्वॉल्व करके फिर पुलिस ने सारा चेकअप करके उन्होंने FIR काट के फिर उन्होंने बताया कि आप जब तक इसका रिपोर्ट नहीं आएगी, रिपोर्ट से पहले हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे सुनने में आया ट्यूशन सेंटर से उन्होंने उसके वालिद को गिरफ्तार किया था, क्या वो अभी तक तहवील में? वालिद साहब भी उनके पकड़े गए हैं, उनके दोनों भाई को पकड़े गए। वो कह रहे थे कि शायद, जो मेरे सुनने में आई थी बात, कह रहे थे कि हमारे वालिद साहब को छोड़ दें, हम अपने आप को अरेस्ट करवा लेंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं, तो उन्होंने उनको भी अरेस्ट कर लिया। इस बारे में आपका क्या कहना है? आप क्या समझते हैं पुलिस की अब तक की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? बस वो अपना कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह चलना चाहिए उस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा चल। तो क्या आप समझते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा? आपको पूरी कोशिश करेंगे इंसाफ देने के लिए, चाहे जहाँ पे भी जाना पड़े हमें, हम लाजमी जाएंगे और ऊपर तक जाके करेंगे। ये लाजमी है कि ये छोटा केस नहीं है, ये बहुत बड़ा ताने है। तो एक बच्ची पढ़ने गई है तो पढ़ने के दौरान उसको किया गया कत्ल का ये केस है, ये छोटा केस नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये कत्ल का केस है, ये कोई कवायद मौजूद है या तो ना कि वैसे गिर के बच्ची गिरी है तो मसला है। ये बकायदा सारा फ्रांसिक रिपोर्ट में सारा रिपोर्ट आएगी तो रिपोर्ट में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर अब तक मेरी मालूमात के मुताबिक पुलिस को इसको कोई और ही रंग दे रही है, मतलब वो कत्ल का रंग नहीं दे रही। क्या ये
सच्ची है? वो कह रहे खुदकुशी, ऐसा मसला नहीं। मरीम नवाज साहब कहते हैं कि औरत मेरी रेड लाइन है, रेड लाइन तो क्रॉस हो चुकी है, दुनिया से वो चली गई। अब आप मरीम नवाज साहब को क्या कहेंगे? हमने तो यही कहना कि हमें इंसाफ चाहिए बस। मरीम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ साहब, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ चाहिए। जो भी इसका असल मुजरिम है उसको सामने लाया जाए, अच्छे तरीके से सारी तहकीकात की जाए, एक साइड ना खेली जाए, दोनों साइडों देखी जाए, सारे मामलात को अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब तक पुलिस जो कर रही है वो वन साइड गेम बनाने की कोशिश कर रही है, राइट? जाहिर बात है, उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि कल से लेकर अब तक एक भी बात का अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा किसी भी बात का। अब ये कुछ दिन पहले मैंने असद साहब को यहाँ पे देखा जो एसपी साहब हैं, आसिफ साहब को देखा जो एसएचओ हैं, उन्होंने कोई बात की है आपसे? उन्होंने मुझे कल दिखाया, उन्होंने कहा कि यार मुझे लग रहा है जो सामने शवाहिद नज़र आ रहे हैं उसके मुताबिक मुझे लग रहा है ये सुसाइड केस है। सुसाइड केस कैसे बन गया? अब वो उधर जब वो इनकी टीम गई है, उन्होंने जाके सारा चेकअप किया है, चेक किया है, वो रस्सी तो इतनी लंबी है, वो बंदा गले में डाले तो ऐसे आराम से खड़ा हो जाए, वो लटक कैसे सकता है? और ऊपर से दरवाजे को कुंडी भी नहीं लगती, पता नहीं कैसे कही जा रहे हैं। नाज़रीन, आपने उनके वालिद साहब के ख्यालात सुने। उनका कहना यह है कि पुलिस अब तक जो भी शवाहिद उसने इकट्ठे किए हैं ये उससे मुतमईन नहीं है, और वो पुलिस बकौल इनके पुलिस को कोई और रंग देने की कोशिश कर रही है, जैसे खुदकुशी हो गई, वो इस टाइप की कोशिश कर रही है। मगर मेरे पास कुछ तस्वीरें ऐसी आई हैं कि जो बंदा खुदकुशी करना चाहे वो अपने स्कूल में 2nd डिवीज़न नहीं लेता, वो अच्छे नंबरों से पास बिल्कुल भी नहीं होता। वो तस्वीरें भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, वो आपके साथ में शेयर करूँगा भी, और इनकी आवाज़ बनकर जो है वो मैं जहाँ तक पहुँच सका पहुँचूँगा। तो इसकी मज़ीद तफसीलात एसपी साहब से बात करने के बाद वो भी आपसे शेयर की जाएंगी। जी।